वेद ही हैं, तो जो बाकी धर्मों के स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उनका उनके बारे में क्या कहना है? बहुत स्पष्ट है भावना जी, क्योंकि वेद किसी जाति, संप्रदाय, मत, देश, स्थान, काल की बात नहीं करते। किसी वेद में ये नहीं कहा कि भारत के लोग श्रेष्ठ हैं। किसी वेद में ये नहीं कहा कि किसी धर्म विशेष के लोग निकृष्ट हैं। वेद जिस तराजू पर तोलता है वो पैरामीटर्स बहुत साफ हैं। मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अच्छा, कौन से देश को उपदेश की इसकी आवश्यकता नहीं है जी? अरब को नहीं चाहिए ये। आप ह्यूमैनिटी के साथ हों, मानवीय संवेदनाएं आप में हों, मानवीय उत्सुकताएं आप में हो, मानवीय व्यवहार आप में हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, किस देश को इसकी आवश्यकता नहीं है। लगभग ग्रंथ या तो इतिहास की बात करेंगे, वेद में इतिहास नहीं है भावना जी। ये भारत के बहुत सारे लोगों को भी गलती लग रही है, बहुत सारे स्कॉलर्स को गलती लग रही है। वेद में इतिहास नहीं है, वेद में ज्योग्राफी नहीं है। वेद में सिर्फ वो टीचिंग्स हैं जिनमें प्राणी मात्र इस यूनिवर्स में कहीं होगा। मैं सिर्फ धरती की बात नहीं कर रहा, अभी तक जीवन मिला नहीं है, लेकिन यदि कभी किसी हमारे सौर मंडल से बाहर कहीं जीवन मिला, ये वो टीचिंग्स हैं जिसको दुनिया का कभी भी, कहीं भी, किसी भी काल में पैदा होने वाला व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। सत्य कब वैल्यू नहीं था भावना जी? प्रेम कब वैल्यू नहीं था? सृष्टि के पहले दिन वैल्यू नहीं था, सृष्टि के लास्ट दिन वैल्यू नहीं होगा। वेद इसकी बात करता है। वेद का डिवीजन जाति, रंग, भाषा, प्रांत, देश के नाम से नहीं है। वेद का डिवीजन अच्छाई और बुराई के आधार पर है, और इसलिए वो सार्वदेशिक ग्रंथ हैं, यूनिवर्स को अप्रोच करने वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि बाकी धर्मों के ग्रंथों में ऐसी अप्रोच नहीं मिलती, इसलिए उन्हें उस स्थान पर डिनाई करना पड़ता है। जहां जहां उनमें ऐसी अप्रोच है, स्वागत योग्य। अब हम लोग वेदों की बात कर रहे हैं, और जब इतनी ज़्यादा वेदों की टीचिंग्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहले पीछे हटता है वो तबका है यूथ का, क्योंकि उसको नहीं इन्वॉल्व होना, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक में भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या ये जो वेदों की टीचिंग्स हैं इनको कुछ साइंटिफिक तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से यूथ को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ऐसा लगता है आपको? मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ऐसी बात नहीं है कि यूथ इससे भागता है। यूथ तर्क से भागता है? यूथ तर्क से भी नहीं भागता। तर्क उसे बताया नहीं जाता, सत्य के साथ उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। और क्योंकि मैंने अभी मैं आपसे कहकर हटा हूं कि कुछ गुण हमेशा के लिए मानव समाज की जरूरत है, उनके बिना सोसाइटी, फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती, अलग अलग देश सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका उपदेश वेद करता है, और जब वेद उनका उपदेश करता है तो वो साइंटिफिक है, गैर साइंटिफिक नहीं है। हम सिर्फ, कमजोरी हमारी है, क्योंकि वेद की सिर्फ एक बात बताएंगे, उतनी बताएंगे जितनी से धंधा चलता रहे, तो उतनी काम तो चल जाएगा, पर वो हम पूरी बात नहीं बताते। जैसी कि ईश्वर का स्वरूप वेदों में बताया गया है, वो बात हम लोगों को नहीं बताते पूरी, क्योंकि यदि वो पूरी बात बता दी तो हमारा धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है, जो सहूलियत हमें मिली हुई है, मैं जानबूझ करके इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे हमें वंचित होना पड़ेगा, उससे हाथ धोना पड़ेगा। आप काफ़ी ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं कैमरा पर, और आप खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बातें छिपाई भी जा रही हैं।